वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। फ़लस्तीन के तारीख़ी शहर अल खलील में क़ायम मस्जिद इब्राहिमी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इसराइली कोशिश फिर हुई बेनकाब। यहूदी आबादकारों के लिए मस्जिद इब्राहिमी में लिफ्ट बनाने का इसराइली प्लान फ़लस्तीनी मुसलमानों ने कर दिया मुस्तरद। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने वाला मराकश बना चौथा अरब मुल्क। किए 3 एग्रीमेंट। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इन मुआहदों से दोनों मुल्कों की अगली नस्लें उठाएंगी फ़ायदा। अमेरिका ने जाहिर किया अंदेशा, कहा अगले 3 महीनों में दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर लेंगे तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर भाग गए अफगान फाइनेंस मिनिस्टर खालिद पायंदा। अपोजिशन का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, निकाला गया एहतजाजी मार्च। राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में बोलने का नहीं दिया गया मौका, जमहूरियत का किया गया कत्ल। अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद करने के लिए 20 अगस्त को सोनिया गांधी करेंगी वर्चुअल मीटिंग। ममता बनर्जी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन और हेमंत सोरेन समेत कई अपोजिशन लीडर होंगे शामिल। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लैंडस्लाइडिंग वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 15 लोगों की मौत की हुई तस्दीक, अब भी किया जा रहा है मुसाफिरों को तलाश। और पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने फ़लस्तीन के तारीख़ी शहर अल खलील में क़ायम मस्जिद इब्राहिमी का 63% हिस्सा न सिर्फ यहूदी आबादकारों के लिए अलॉट कर रखा है, बल्कि यहूदी रियासत आए दिन इस मस्जिद इब्राहिमी पर अपनी मुकम्मल कंट्रोल कायम करने के लिए मकरू हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसकी ताज़ा मिसाल मंगल 10 अगस्त को मस्जिद इब्राहिमी में एक लिफ्ट बनाने का प्लान है, जिसका मकसद यहूदी आबादकारों के मस्जिद तक जाने को आसान बनाना है। ख्याल रहे कि मस्जिद इब्राहिमी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए साइंस व सकाफ़त ने फ़लस्तीनी तारीख़ी विरसे में शामिल कर रखा है। सन 1994 से इसराइली फ़ौज ने मस्जिद इब्राहिमी को फ़लस्तीनियों के लिए पैरामिलिट्री बैरक में तब्दील कर रखा है। उस वक्त एक यहूदी आबादकार ने 30 फ़लस्तीनी नमाजियों को शहीद कर दिया था जब वो फजर की नमाज अदा कर रहे थे। कत्लेआम के बाद इसराइली हुकूमत ने मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए अलॉट किया गया, यह हिस्सा ज़्यादा है, जबकि मस्जिद का कम हिस्सा फ़लस्तीनी मुसलमानों को दिया गया। मस्जिद के इब्राहिमी, याकूबी, यूसुफी, अल अंबर और सहन को यहूदी आबादकारों के लिए अलॉट किया गया है। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लपिड के तारीख़ी दौरे मराकश के मौके पर दोनों कंट्रीज़ ने 3 एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। दोनों ममालिक ने इन मुआहदों में सियासी मशावरत, एविएशन और कल्चर के शोबे में ताउन पर इत्तफाक किया। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लपिड ने एग्रीमेंट्स पर साइन के बाद कहा कि इन मुआहदों से दोनों कंट्रीज़ की अगली नस्लें फ़ायदा उठाएंगे। वाज़ेह है कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में गुज़िश्ता बरस दिसंबर में इसराइल और मराकश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक हुआ था। यूएई, बहरीन और सूडान के बाद मराकश वो चौथी अरब रियासत है जिसने गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की राह अपनाई है। सेंट्रल एशिया का मुल्क तुर्कमानिस्तान में इंटरनेट को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। ईरान और अफगानिस्तान के पड़ोस में वाक़ तुर्कमेनिस्तान का दावा है कि उसकी आबादी 62 लाख है, जबकि दरहकीकत यहाँ 30 लाख से भी कम बाशिंदे हैं। इस मुल्क में एक अनोखा फैसला सामने आया है। इसके तहत जो कोई भी अपने घर में इंटरनेट सर्विस चाहता है, उसे कुरान करीम पर हाथ रखकर यह कसम खाना होगी कि वो ममनुआ वेबसाइट यानी पाबंदी लगाई गई वेबसाइट्स को देखने के लिए VPN एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स के मुताबिक इंटरनेट सर्विस हासिल करने को लेकर कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाने का यह फैसला तुर्कमेनिस्तान के सदर कुर्बान कुली बुर्दी महमूदोव के हुक्म पर किया गया। वो एक दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट भी हैं और निराली आदत व अतवार के मालिक भी हैं।
अमेरिका ने अंदेशा जाहिर किया है कि तालिबान जंगजू अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को अगले 30 दिनों में अलग थलग करने के बाद तकरीबन 90 दिनों यानी 3 महीनों में मुमकिना तौर पर इस पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने अपना नाम पोशीदा रखने की शर्त पर अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से बताया है कि अमेरिकी और नेटो अफवाज के इनकला के दौरान मुल्क भर में तालिबान की फतूहात को मद्देनजर रखते हुए यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई है कि काबुल कितने अरसे तक अपना वजूद बरकरार रख पाएगा। अफगान फोर्सेज अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाकर तालिबान की पेशरफ्त को पलट भी सकती है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को जाने वाले तमाम रास्ते लोगों की भीड़ से भर गए हैं, जो मुल्क के दीगर इलाकों में जारी लड़ाई और तालिबान के खौफ से फरार होकर पनाह की तलाश में यहाँ से जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी और मुतादिद शोबों पर कंट्रोल करने के बाद खौफ से अफगानिस्तान के शहरी और इक़्तिदार में शामिल करदा अफराद ही नहीं, वजीर यानी मिनिस्टर्स भी अफगानिस्तान से फरार होने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले अमेरिकी फ़ौजियों के ट्रांसलेटर्स की बड़ी तादाद स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए वाशिंगटन रवाना होने की खबर आई थी, तो वहीं आज अफगानिस्तान के कायम मकाम फाइनेंस मिनिस्टर खालिद पाइंदा मुल्क छोड़कर चले गए। अफगान फाइनेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान की अफगान सरजमीन पर कब्जे में तेज़ी के बाद खालिद पाइंदा ने इस्तीफ़ा दिया है। तर्जुमान ने बताया कि खालिद पाइंदा की मुल्क छोड़ने की दूसरी वजह उनकी बीमार अहलिया है। उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना वक्त की अहम ज़रूरत थी। अमेरिका के पाकिस्तान को कई मामले में नज़रअंदाज किए जाने से नाराज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ उस गंदगी के तनाजुर में कारआमद समझता है जो 20 साल से जारी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में छोड़कर जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में जबकि तालिबान जंगजुओं और अफगान हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ चुकी हैं, वाशिंगटन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा है कि वो एक अमन मुआहदा कराने के लिए तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। लीबिया में साबिक़ सरबराह मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम की कानूनी हैसियत और उनके आइंदा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से तनाज़ा जारी है। लीबिया की खातून वज़ीर इंसाफ हलीमा अब्दुर्रहमान का कहना है कि तमाम लोग लीबिया के शहरी हैं। उनका इशारा सैफुल इस्लाम की जानिब था। हलीमा के मुताबिक पार्लिमानी या सदारती उम्मीदवारों की फहरिस्त में अगर नामजदगी के हवाले से वजाहत तलब नाम शामिल हुए तो उसका ऐलान फौरी तौर पर किया जाएगा। खातून वज़ीर क़ानून का कहना है कि उनकी मिनिस्ट्री ने मुताल्लिक़ा इदारे के साथ राब्ता जारी रखा हुआ है ताकि सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी को हासिल होने वाले और बरी होने के फ़ैसले पर अमल दरामद हो सके। सूडान ने ऐलान किया है कि दारफूर केस में वांटेड अफराद को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले किया जाएगा। फैसले के तहत साबिक़ माजूर सदर उमर अल बशीर, साबिक़ डिफेंस मिनिस्टर अब्दुर्रहीम मोहम्मद हुसैन और शुमाली कुर्दुफान रियासत के साबिक़ गवर्नर अहमद हारून को इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस होने पर आलमी फौजदारी अदालत के हवाले किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर ने सूडानी हुकाम के साथ दारफूर केस में वांटेड अफराद की हवालगी में तेज़ी लाने पर तबादला ख्याल किया था। अदालत ने इन पर दारफूर में जंगी जराइम, नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम इस केस में मुलजिम बनाए गए सूडान के फॉर्मर सदर उमर अल बशीर समेत दिगर आला कायदीन ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जॉर्जिया, सेनेगल, जिबूती और नाइजीरिया के सुदूर से टेलीफोनिक बातचीत की। एर्दोगान ने जॉर्जिया के सदर सालोम से हुई बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की और जॉर्जिया तवानाई और ज़राए अबलाग के शोबों में मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने सेनेगाल के सदर मैकी साल, जिबूती के सदर इस्माइल उमर गोलिया और नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी से भी टेलीफोनिक राब्ते किए। ज़राए के मुताबिक सदर एर्दोगान ने तुर्की के सियाहती ख़ित्ते अनातालिया में लगने वाली आग के दौरान इमदाद और इजहार यकजहती के लिए चारों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। फिलिपाइन में आज आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फिलिपाइन के जजीरे मंडिनाओ में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। अमेरिका में कायम इदारे ने फिलिपाइन में आने वाले ज़लज़ले के फ़ौरन बाद इलाके में सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया है।
रूस में टूरिस्ट के हेलीकॉप्टर के हादसे में मुतअद्दिद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ज़राए के हवाले से आई खबर में बताया गया है कि हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में 13 टूरिस्टों समेत 16 अफराद सवार थे। इस हादसे में 8 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है, जबकि बाकी 8 अफराद की तलाश की जा रही है। एक मुतल्लिका ज़रिए ने बताया है कि हादसे का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर मी-8 टाइप का था, जो कोरेल झील के करीब लैंडिंग करते हुए झील में जा गिरा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के अचानक ख़त्म होने और ऐवान में कुछ ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट पर मुबैना हमले के खिलाफ कांग्रेस MP राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने पार्लियामेंट के बाहर मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम आपके साथ यानी मीडिया के साथ बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये जमहूरियत का कत्ल है। Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है,
ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद। शिवसेना के राज्यसभा रुकन संजय राउत ने अपोजिशन के पार्लियामेंट के बाहर किए गए मार्च के मौके पर कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। कल बुध को खवातीन के खिलाफ जो वाकया हुआ है वो जमहूरियत के खिलाफ है। ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हैं। जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी जानिब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इल्जाम लगाया कि खवातीन पर हमला करने और ऐवान में अरकान पार्लियामेंट से हाथापाई के लिए 40 से ज्यादा खवातीन और मर्दों को ऐवान में लाया गया था। राहुल गांधी और कई दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने आज जुमेरात को मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से संसद भवन में वाक़े रूम में मीटिंग के बाद अपोजिशन लीडरों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कई लीडरों ने बैनर और तख्तियां ले रखी थीं। जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया ये मैंने आज तक कभी देखे नहीं। कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए सदन में और एक अलग तरह की वॉल वहाँ तैयार करने का प्रयास वो किया। मेरे 55 साल के पार्लियामेंट्री करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं थी। मुझे दुख होता है कि आज पार्लियामेंट यहाँ तक लेने की तैयारी ये रखी है कि डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। बता दें कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन पूरी तरह से हंगामे की नज़र हो गया है। कल बुध को सेशन ख़त्म हो गया, लेकिन कल आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंग छिड़ गई है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाहर से मार्शल लॉ बुलाकर अपोजिशन के एमपीज़ के साथ बदसलूकी की गई। इस दरमियान अब राज्यसभा का वो फुटेज भी सामने आ गया है जिसको लेकर यह हंगामा हुआ। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि अपोजिशन एमपीज़ और मार्शल के दरमियान लगातार धक्का मुक्की हो रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत दिगर 4 सीएम और अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को एक वर्चुअल मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। इस मीटिंग में पार्लियामेंट में मोदी सरकार के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। ममता, शरद पवार समेत तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी 20 अगस्त को होने वाली वर्चुअल मीटिंग में इनवाइट किया गया है।
चंद हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से मुल्क में फिर एक मरतबा नफरत की फिजा पैदा की जा रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदुओं के मुक़द्दस तीज के त्यौहार के मौके पर मुसलमानों की जानिब से हिंदू ख़वातीन के हाथों पर मेहंदी लगाने का बायकाट करने वाली एक कट्टर हिंदुत्ववादी तंजीम क्रांति सेना ने मुजफ्फरनगर के बाज़ारों में घूम घूम कर जायज़ा लिया। क्रांति सेना के अरकान ने हिंदू ख़वातीन को तंबीह की और साथ ही साथ दुकानदारों को भी वार्निंग दी कि वो मुस्लिम नौजवानों के जरिए मेहंदी ना लगवाए। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते आप? भाई मेहंदी मत लगवाइयो। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते? मेहंदी में लगाने का तो मेहंदी का प्रोग्राम रखते हो लगाने का? क्रांति सेना के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हरियाली तीज के अवसर पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। तो आज इसी चीज़ की हमने बाजार में हम घूमे, भगत सिंह रोड, शिव चौक, नई मंडी में हमने दुकानों पर चेकिंग करी कि कहीं कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगा तो नहीं लगा रहा है, परंतु कहीं भी कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते हुए नहीं मिला। कुछ हिंदू युवक मेहंदी लगा रहे थे, उनके बाद जांच पड़ताल की गई तो वो हिंदू ही पाए गए। हमारा मानना है कि जो मुस्लिम युवक पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी वगैरह लगाते थे वो लव जिहाद के तहत वो कार्य करते थे और बहुत सी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते थे, इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या अपील करते हैं? कल तीज का त्यौहार है, हमने ये अपील करी, सब दुकानदारों से हमने अपील की कि अपने यहाँ किसी भी मुस्लिम युवक को वे इस अवसर पर काम न दें और कोई भी महिलाओं की कटिंग, सौंदर्य या मेकअप वगैरह जो भी कराना है किसी मुस्लिम कारीगर को अपने यहाँ न रखें। और सभी व्यापारियों ने हमें आश्वासन दिया किसी मुस्लिम युवक को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। अगर कोई पाया जाता तो नहीं, कोई पाया जाएगा तो उसको अपने स्टाइल से मिल देंगे। हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं और हमारे लड़के शाम के टाइम में घूमेंगे क्षेत्र पर और ध्यान रखेंगे। बिहार के बोध गया से सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक लड़की के साथ मुबैना जिनसी हरासानियों और दीगर 4 लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने बिहार की गया ज़िला इंतज़ामिया को हिला कर रख दिया है। बोध गया बालिका गृह यानी लड़कियों के शेल्टर होम में नवादा ज़िले की वारसलीगंज थाना लिमिट्स की रहने वाली एक लड़की के साथ वहीं के 4 मुलाजमीन की जानिब से कई मरतबा रेप करने की खबर सामने आई है। ये मामला तब रोशनी में आया जब नवादा सिविल कोर्ट के हुक्म पर लड़की को बोध गया के सक्सेना मोड़ वाक़े गर्ल्स होम में मेंटली डिस्टर्ब होने की हालत में रखा गया था। मुत्तासिला लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसे हर रात को खाना खाने के बाद दूध में नशीली दवा मिलाकर पीने के लिए दी जाती थी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी। सुबह हो जाने के बाद उसके जिस्म में दर्द और कपड़े बिखरे हुए होते थे। गर्ल्स होम के मैनेजमेंट को इसकी शिकायत करने पर उल्टा लड़की को ही डराया धमकाया गया और बाहर के किसी शख्स को इस बारे में जानकारी ना देने को कहा गया। इस मुतासिरा लड़की की तरह 4 और लड़कियों के साथ भी यही सब कुछ घिनौना काम होता रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे के बाद रेस्क्यू एजेंसियां अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन चला रही है। हाईवे के ऊपर पहाड़ों से नए लैंडस्लाइड का खतरा टला नहीं है। आईटीबीपी ने हाईवे को फौरी तौर पर खोल दिया है, लेकिन इस हाईवे पर अब भी पत्थर गिर रहे हैं। कल होने वाले हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 घंटे के बाद यानी 23 आवर्स के बाद अब भी बस के सारे मुसाफिरों के बारे में पता नहीं चला है। हादसे में अपनों को गंवाने वाले लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फ़लस्तीन के तारीख़ी शहर अल खलील में क़ायम मस्जिद इब्राहिमी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इसराइली कोशिश फिर हुई बेनकाब। यहूदी आबादकारों के लिए मस्जिद इब्राहिमी में लिफ्ट बनाने का इसराइली प्लान फ़लस्तीनी मुसलमानों ने कर दिया मुस्तरद। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने वाला मराकश बना चौथा अरब मुल्क। किए 3 एग्रीमेंट। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा इन मुआहदों से दोनों मुल्कों की अगली नस्लें उठाएंगी फ़ायदा। अमेरिका ने जाहिर किया अंदेशा, कहा अगले 3 महीनों में दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर लेंगे तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़कर भाग गए अफगान फाइनेंस मिनिस्टर खालिद पाइंदा। अपोजिशन का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। निकाला गया एहतजाजी मार्च। राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट में बोलने का नहीं दिया गया मौका, जमहूरियत का किया गया कत्ल। अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद करने के लिए 20 अगस्त को सोनिया गांधी करेंगी वर्चुअल मीटिंग। ममता बनर्जी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन और हेमंत सोरेन समेत कई अपोजिशन लीडर होंगे शामिल।
और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लैंडस्लाइडिंग वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 15 लोगों की मौत की हुई तस्दीक। अब भी किया जा रहा है मुसाफिरों को तलाश। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।